एक मिनट से बोलो। एक मिनट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्यारे प्यारे सोल बडीज को बहुत बहुत सप्रेम प्रणाम। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे साथ जियावर हैं, वो सतगुरु के चरणों में वंदना करेंगे सबसे प्रथम और फिर आगे चलेंगे। जी बेटा अनम्यूट कर लो। राम जी। बोलो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे पहले मैं ई गुरुकुल के सभी आचार्य को कोटि कोटि प्रणाम और ई गुरुकुल के सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को करुषु प्रेम प्रणाम। यशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ। मैं आदिन करनी नहीं पिया, बाहे ग्रहे की लाज। पिया बाहे ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सतगुरु के चरणों में वंदना। कि सतगुरु का ध्यान करके, राजश्यामा जी का ध्यान करके जब कुछ भी किया जाता है तो अशुभ हर जाता है और मंगल हो जाता है। तो सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं बबीता दीदी, योगा करवाएंगी। उससे पहले हम एक प्रोमो देखते हैं आज का, कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा लक्ष्य, मतलब गोल। आपने सुना होगा इसके बारे में ना, बाद में डिटेल में बात करेंगे इससे। उससे पहले हम थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। तो वो बबीता दीदी के संग हो सकते हैं। इट्स योगा टाइम। सो प्रणाम जी बबीता दीदी। सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे से सोल बड़ीज को मेरा प्रणाम और सभी सुंदर साथ के चरणों में भी मेरा प्रणाम। तो हाँ, म्यूट कर दीजिए, मेरे ख्याल से किसी का खुला हुआ है। हाँ जी, कर दिया बबीता दीदी। हाँ हाँ। तो आज बच्चों, जैसे कि आज हम लोगों ने भी देखा, तो आज हमारा है लक्ष्य, किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं अपने जीवन का। तो योग में हम क्या कर सकते हैं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मैं आज वो बताऊंगी आपको। देखो, सबसे पहले किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कोई भी हमारे जीवन का गोल है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमारी बैलेंसिंग है। यानी बैलेंस करना, हमें लाइफ को भी बैलेंस करना, अपने शरीर को और मन को और ऊर्जा जो हमारी एनर्जी है, हम इन तीनों को भी बैलेंस करके चलें। यानी संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो सब गड़बड़ हो जाने वाली है। ठीक है। तो हम योग में कैसे संतुलन ला सकते हैं, इन चीजों में योग ऐसे हमारी कैसे हेल्प कर सकता है उन गोल्स को पूरा करने के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सब बच्चे खड़े हो जाओ। आज ज्यादा चटाई की, उसकी मैट की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बस खड़े हो जाइए सब लोग मेरे साथ। और मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि किस तरीके से हम इसको, आई होप कि मैं आप सबको ठीक से दिखाई दे रही हूँ। तो कैसे सब बच्चे, हाँ खड़े हो जाइए सब बच्चे। ठीक है। और एकदम एक्टिव मोड में आना है, जैसे ही मैं क्लास में आऊं तो आपको एकदम एक्टिव हो जाना है। ऐसे डल डल होके नहीं काम चलने वाला है। ठीक है। तो ठीक है, खड़े हो जाइए सब लोग। और अपने लेफ्ट पैर को हम यहाँ रखेंगे, देखो यहाँ। तो आज मैं दो तीन तरीके से आपको बैलेंस बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम संतुलन बना सकते हैं और उसको बैलेंस बना के किस तरीके से फिर हम अपने गोल को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाओ,
यहाँ पर। अब देखो बिना हिले डुले सीधा एकदम ऐसे खड़े होना, एकदम बिल्कुल सीधा और हिलना नहीं। और जो यहाँ पे सुंदर साथ हैं जो बिल्कुल मुझे बस देख ही रहे हैं, निहार रहे हैं बहुत प्यार से, वो भी खड़े हो सकते हैं। जो खड़े होकर एक पैर पे वो भी खड़े हो सकते हैं। संतुलन की तो हमें देखो सभी को आवश्यकता है, सभी को जरूरत है। और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारा कर रहे हैं। कम से कम बहुत अच्छी कोशिश तो वो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और धीरे से देखो वापस आ जाते हैं। चलो ठीक है, एक दूसरे पैर से फिर से करके देखते हैं। अब की बार और अच्छे से कोशिश करनी है। देखो यहाँ उठाया पैर को, यहाँ रखा, थोड़ा सा बैलेंस बनाना है हमें। थोड़ा बैलेंस बना दीजिए पहले, हो गया बैलेंस। देन यहाँ पर नमस्कार की पोजीशन में आ जाओ। अब देखो बिल्कुल संतुलित हो जाओ, एकदम ऐसे 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 हिले बिना, बिल्कुल रिलैक्स ऐसे। अब शांत हो जाओ, एकदम शांत। हाँ, मेरे साथ कंपटीशन है आप लोगों का। देखो क्या बढ़िया कर रहे हो आप लोग, कमाल एकदम। जो बड़े बच्चे हैं उनसे अच्छे छोटे बच्चे कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, बढ़िया। 7 8 9 10 एंड देन बैक। बस इतना ही टाइम मिलता है हमें, ठीक है। अच्छा एक और हम लोग देखते हैं करके कि दूसरा भी हम कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका फोटो जरूर ले लेना मेनू जी। आप बहुत प्यारा मंजू कर जी, रहे हैं कुछ बच्चे। बिल्कुल मैं ले देखो रही हूँ एकदम। हाँ, अभी देखो हम क्या करने वाले हैं। ये पैर उठाएंगे, इसी हाथ से हम इसको पकड़ेंगे। यहाँ से पकड़ो जरा, यहाँ पे, हाँ पकड़ लिया, ठीक है। अब धीरे से इसको हम यहाँ से सीधा करने वाले हैं। इसको सीधा कर कौन कर, अच्छा बढ़िया, सीधा कर दिया, गुड, बहुत सुंदर। होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन बैक। भाई देखो थोड़ा हार्ड वर्क की जरूरत है हम लोगों को योग में। संतुलन बनाने के लिए थोड़ी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, दूसरे पैर से देखते हैं, लास्ट वन। यहां से ये सीधा खड़े एंड देन सीधा पैर, होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड देन बैक। बढ़िया, चलो अच्छा बैठ जाओ। ये वो देखो, जितनी देर आपने ये बैलेंसिंग मेरे साथ की, जितनी देर आपने कोशिश की संतुलन को बनाने की, उतनी देर आप बिल्कुल, आपका मन कहीं और तो नहीं गया ना कि ये क्या हो रहा है क्लास में, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ, आज क्या हुआ, अब आगे क्या होने वाला, कुछ दिमाग में नहीं आया ना। बस यही है एकाग्रता। इसी को हम कहते हैं लक्ष्य की तरफ पूरी तरीके से लग जाना। जब हम संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तभी हम एकाग्र हो गए, कंसंट्रेशन हमारा एकदम पावरफुल हो गया। इसी को हम एकाग्रता कहते हैं। जब हम एक ही तरफ हमारा ध्यान हो, दूसरी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी ना जाए। तो 2 मिनट का समय मेरे पास और है। 2 मिनट के लिए हम लोग सब बैठते हैं एक बार शांत ऐसे। जहां भी बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे बैठे रहना। शर्त बस एक ही है कि आपकी कमर जो है सीधी होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। कमर सीधी एकदम, गर्दन एकदम सीधी और एकदम रिलैक्स। एक बार आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज सुनते रहना बस, और कुछ नहीं करना आपको। आंखें बंद, क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रीथ। चलो इनहेल, गहरा सांस, और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना, तेज नहीं, धीरे धीरे। इनहेल, अगेन धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना, तेज नहीं। अब की बार मैं काउंटिंग करूंगी, काउंटिंग करते करते ही आपको सांस को भरना है, काउंटिंग करते करते ही सांस को बाहर निकालना है। काउंटिंग सिर्फ मैं करूंगी, आप मेरी काउंटिंग पे सांस भरते रहना। 5 काउंटिंग सांस भरने के लिए करूंगी, 10 काउंटिंग सांस बाहर निकालने के लिए। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। 1, भरना शुरू करो। 1 2 3 4 5, रोक दो। अब निकालना शुरू करें। 10 गिनती तक ही निकालना है आपको, पहले सारी सांस मत निकाल देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, निकल गई सारी आप लोगों की सांस, मैं देख रही हूँ। 9 10, एक बार अच्छा फिर से इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड। अब एक्सहेल करना है, 10 तक निकालना है धीरे धीरे। 1 2 3 4 5
6, जिसकी पहले निकल रही मुझे पता चल रहा है, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत सुंदर। अच्छा लास्ट एक बार हो, इस बार बढ़िया से करना है, ठीक है, बहुत सुंदर से। 5 काउंटिंग इनहेल, चलिए 1 2 3 4 5, होल्ड कर दीजिए, रोकिए सांस को। अब निकालना शुरू करते, 10 काउंटिंग तक ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस बार आपने बहुत अच्छा किया, थर्ड टाइम में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा किया। देखो झूठ मत बोलना, पहली बार में 5 में ही सांस बाहर निकल गई थी किसी किसी की, तो किस दूसरी बार में 7 8 में सांस बाहर निकल गई, लेकिन इस बार आपकी 10 काउंटिंग तक सांस आपने होल्ड करके रखी और अच्छे से उसको धीरे धीरे निकाला। अब आप मुझे बताओ, जब आप सांस ले रहे थे और जब आप सांस छोड़ रहे थे, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा सांस लेने पर और छोड़ने पे था ना, और कहीं तो नहीं था ना ध्यान? तो इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एकाग्रता, और इसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन। जब हमारा ध्यान बस उस तरफ हो जो हम कर रहे हैं, जिस समय हम जो कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान बस उसी तरफ हो, इसे कहते हैं लक्ष्य की तरफ बढ़ना, इसे कहते हैं एकाग्रता, इसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन। सीख लिया लो, कुछ भी नहीं, हो गया ना? थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम मेरा। प्रणाम जी। बहुत थोड़े से समय में बबीता दीदी ने बहुत सारा कुछ सिखा दिया, है ना। हमें ध्यान के बारे में बता दिया, एकाग्रता के बारे में बता दिया, है ना, और ये बता दिया कि आप कितने अच्छे बच्चे हो, अच्छे सुंदर साथ हो आप, ये भी बता दिया। आप सबने बहुत अच्छा किया। तो आज हम एकाग्रता और ध्यान और लक्ष्य से रिलेटेड एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग मुझे बताना कि आपने उस कहानी से क्या सीखा। तो एक बार की बात है, एक बार महाभारत तो सबने देखी भी हुई है, सुनी भी हुई है, आपकी स्टोरी बुक्स भी होती हैं, महाभारत पढ़ते हो आप। कोई हिंदी स्टोरी बुक्स में पढ़ता है, कोई इंग्लिश स्टोरी बुक्स पढ़ता है ना। तो महाभारत के बारे में आप सब जानते हो। तो महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य थे कौरव और पांडवों को जो शिक्षा देते थे गुरुकुल में। तो पहले जमाने में क्या होता था, जैसे अब आप सब लोग स्कूल्स जाते हो ना, ऐसे स्कूल्स नहीं होते थे पहले, गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल में क्या होता है कि साथ जो हमारी शिक्षाएं हैं उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण करते थे और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी ग्रहण करते थे, यानी कि बच्चों को बहुत सारी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी आ जाती थी और मॉरल वैल्यूज भी आ जाती थी। आजकल हम अलग अलग जगह जाते हैं, न्यू न्यू क्लासेस करते हैं ना, तो वो एक ही जगह पे सुबह जल्दी उठकर ध्यान करके अपनी शिक्षा भी ग्रहण करते थे बच्चे, और साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी सीखते थे और स्पिरिचुअलिटी भी सीखते थे। आप लोगों की कक्षा का नाम क्या है? ई गुरुकुलम, है ना। आप स्कूल्स जाते हो, वहां से अपनी आप भौतिक विद्या ग्रहण करते हो और यहाँ पर आते हो आध्यात्मिक विद्या के लिए। तो इसी तरह से पहले वो गुरुकुल में होता था। तो वो सब कौरव और पांडव गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। और अब गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा। तो एक बार क्या होता है कि अश्वत्थामा बहुत ही उदास बैठे होते हैं। तो अश्वत्थामा को उदास देखकर, अब गुरु द्रोणाचार्य उनके पिता भी हैं और उनके गुरु भी हैं, तो वो अश्वत्थामा को पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आप आज बड़े उदास लग रहे हो। तो वो के आंटी एक सेकंड बस, ये मैं कंप्लीट कर लूं। तो वो कहते कि आप आज बड़े उदास लग रहे हो अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा बोलते हैं, गुरुजी, मैं तो आपका बेटा भी हूँ और आपका शिष्य भी हूँ, तो आप मुझे अर्जुन से कम क्यों प्यार करते हो? अर्जुन आपका हमेशा से प्रिय है, ऐसा क्यों? मैं तो आपका पुत्र भी हूँ और आपका शिष्य भी हूँ। तो वो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि आज मैं आपको एक एक्टिविटी से समझाऊंगा, एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं, सारे छात्राओं को एक सुंदर से बगीचे में ले जाते हैं। अभी जो इमेज दिखाई थी मीनू जी, वो दिखाई है, बहुत सुंदर फोटो है। कि एक बार की बात है, वो उनको एक बड़े प्यारे बगीचे में ले जाते हैं, जहां पर ऐसे आसपास हिरन भी हैं, पीछे एक नदी है और एक वृक्ष है, वृक्ष बहुत सारे होते हैं वहां पे, और एक सुंदर सा ऐसे वातावरण होता है, और वहां पर
सभी की धनुर्विद्या, जो ये तीर और कमान से बाण चलाने की विद्या होती है ना, इसको कहते हैं धनुर्विद्या। धनुष से बाण को चलाना, बो एंड एरो, आपने खेला भी होगा, देखा भी होगा। तो उस समय इसको कहते थे निशाना साधना। तो वो निशाना साधने की विद्या उनकी वो लोग लेने जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अब हम, गुरुजी बहुत सुंदर अपने हाथ से बना हुआ ना एक पक्षी वृक्ष पे रख देते हैं। बहुत प्यारा एक हाथ से बना हुआ सुंदर सा पक्षी वृक्ष पे रख देते हैं और एक एक करके सबको बुलाना शुरू करते हैं। तो गुरुजी बुलाते हैं सबसे पहले युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर को बोलते हैं, आओ आके निशाना साधो। युधिष्ठिर बैठते हैं, अपना तीर कमान लेकर, धनुष लेकर ऐसे निशाना साधते हैं। और जैसे ही निशाना साधते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, आप ये बताओ आपको क्या नजर आ रहा है। माही का हैंड रेस्ड है। बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? मैं खोल देती हूँ, आप करो चालू। हाँ, हाँ जी। तो मैंने कहा कहीं अभी उसको कुछ पूछना हो तो। 1 मिनट, खोल देती हूँ। माही, आप खोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? माही, अनम्यूट करो। हाँ, बोलो। मैम मैंने ना ये पोयम अपने क्लास में पढ़ी थी। अरे वाह। वेरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब ठीक। होता क्या है, अब युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप बताओ कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, मुझे बहुत सुंदर आकाश दिख रहा है, बहुत सारे वृक्ष दिख रहे हैं और सामने एक वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी दिख रहा है। तो गुरुदेव क्या मैं बाण चलाऊं? तो गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं अभी मत चलाओ, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो दुर्योधन को बुलाते हैं। दुर्योधन भी आता है और पूछते हैं गुरुजी की, बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे तो इन वृक्षों पे लगे हुए बहुत सुंदर फल फूल दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं और एक सुंदर सी नदी दिखाई दे रही है जो साथ में बह रही है। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको भी अभी अभ्यास की जरूरत है, अभी आप रुकिए। फिर वो अश्वत्थामा को बुलाते हैं, जो उनके बेटे थे। तो उनको बुलाते हैं, उनको पूछते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अश्वत्थामा बोलते हैं, पिताजी, गुरुजी, मुझे आपके चरण दिखाई दे रहे हैं, मेरे अपने मित्र दिखाई दे रहे हैं और सामने वृक्ष पर बैठा हुआ एक पक्षी दिख रहा है, मैं क्या बाण चलाऊं? वो कहते हैं, नहीं अभी आप रुकिए। फिर वो बुलाते हैं अर्जुन को। तो अब अर्जुन आते हैं। तो गुरुदेव पूछते हैं कि अर्जुन आप बताओ, आप अब निशाना साधो और बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन कहते हैं, मुझे एक पक्षी का सिर दिख रहा है, हेड दिख रहा है सिर्फ एक पक्षी का। तो गुरुजी कहते हैं, और क्या दिख रहा है? कहते हैं, और उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है अब आप बाण चलाइए। तो जैसे ही अर्जुन बाण चलाते हैं और सीधा निशाना कहाँ लगता है जाके? पक्षी की आंख में। यही उनका लक्ष्य था। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और अर्जुन को बोला कि आप बहुत अच्छे धनुर्धर हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित किया, आपने आसपास कुछ नहीं देखा, ना आसपास के वृक्ष देखे, ना वृक्षों पर लगे हुए फूल देखे, ना ही और पक्षी देखे, ना ही आकाश देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कहते ना, आईज ऑन द गोल, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिखाई दिया वो लक्ष्य जिस पे उसको निशाना साधना था। फिर इतने में अश्वत्थामा आते हैं जो उदास थे, और आप देखो अश्वत्थामा भी आके अपने पिताश्री को नमन करते हैं और बिल्कुल भी अर्जुन से जेलस नहीं होते। वो सारी बात समझ जाते हैं कि इसलिए अर्जुन इनके प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है और अर्जुन इसलिए सबसे अच्छे धनुर्धर थे। ये तो हम सबको पता है ना, हमने महाभारत में पढ़ा है। तो इस तरह से जब भी अपना कोई लक्ष्य हम साधें और ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य में रखें, उसके लिए आपको बबीता दीदी ने एकाग्रता के बारे में बताया ही है। तो अब आप सबको बताओ, इस कहानी से क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपको अच्छा लगा? आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो मीनू जी को बताओ, आप जल्दी से हैंड रेस करो सब। मैं खोलती हूँ अश्विका। अश्विन, हाँ, हाँ जी। अश्विका को खोल दिया मैंने। अश्विका, बताओ बेटा। जो हमारा टारगेट हो हमें उस पे फोकस करना चाहिए, हमें और चीजों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा? अश्विका, पहले अनम्यूट करो। आप ही ने आंसर दिया है, तो आप ही से क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकंड। हाँ, हाँ आप, जी। हाँ, आप कैसे बेटा स्टडी करते हो? जब खाना खाते हो तो क्या करते हो?
प्रेयर मीन्स या खाना खाते हो तो सिर्फ खाना ही खाते हो या कुछ और भी करते हो? खाना ही खाते हैं। टीवी देखते हो खाना के साथ? बिल्कुल नहीं, नहीं। है ना? बहुत अच्छे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा कि आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खा रहे हो, है ना? और जब आप हम पढ़ाई, है ना, बोलो बोलो, आप बोलो। हमें जो टारगेट होता है उसी को फोकस करना चाहिए, और करेंगे तो फिर वहां पे ध्यान ही नहीं लगेगा। वेरी गुड। देखो बच्चों, हमें अश्विका से सीखना है। जो जो बच्चे खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, पहले वो हैंड रेज करो। खाना खाते वक्त जो बच्चे टीवी देखते हैं वो हैंड रेज करो। सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। हम देखो, साहिब ने 2 हाथ खड़े किए हैं, है ना? अर्शिका है, आस्था, इसका मतलब सब लोग टीवी देखते हैं, तो हमें देखना चाहिए। अर्शिका, आप खोलो बेटा। हमारा लक्ष्य क्या होता है? एक काम पे एक काम करें तो सिर्फ उस पर ही ध्यान दें। तो हम क्या कर रहे हैं? खाना के साथ टीवी देख रहे हैं। दिव्यम, आप अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो दिव्यम। हाँ, यस मैम। आप टीवी देखते हो खाना खाते वक्त? देखते हो ना? तो ये अच्छी बात है। तो हमारा लक्ष्य, आप जब खाना खा रहे हो तो बेटा उसका तो टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि आपका सारा ध्यान टीवी पे होता है और आपको पता ही नहीं लगता आपको मम्मा क्या खिला रही है। तो सबसे पहली बात कि हम खाना खाएं तो साथ में टीवी नहीं देखना, ठीक है? और जब हम पढ़ाई करें तो कुछ और ना सोचे खेलने के बारे में। अर्श, आप पढ़ाई करते हो तो क्या क्या सोचते हो? प्रणाम जी। मैं पढ़ाई करता हूँ तो पढ़ाई में ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि अच्छा, फिर ध्यान उधर चल जाता है चला खेलने जाता कूदने में। है ना? तो साहिब, आप बताओ अपनी क्या कमी है, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं करना चाहिए, बोलो। हाँ, मतलब जब पढ़ाई करता हूँ तो जब भी कोई एनवायरनमेंट में कुछ होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और थोड़ी मतलब मजाक करना वगैरह ये सब। करते हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही टीवी मत देखो, आप पहले खाना खा लो, ठीक है? उसके बाद आप टीवी देखो 10 मिनट्स, अच्छे से टीवी देखो, लेकिन 2 काम एक साथ मत करो, ठीक है? आगे से हमें क्या करना है? खाना खाना है तो सिर्फ खाना। हाँ, हाँ खुशराज, हाँ बोलो बोलो, आप हैंड रेज भी कर रहे हो, दूसरा हाथ भी ऊंचा कर रहे हो, बोलो। हाँ, मैम मैं पर स्कूल के आने बाद ही खाता हूँ, रात सुबह नहीं खाता। नहीं खाता। टीवी नहीं। नहीं देखते सुबह ना, है ना? बस एक टाइम में एक काम करना है, ठीक है? आगे से नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी किसने खाना खाते वक्त टीवी देखा और किसने सिर्फ खाना खाया या फिर सिर्फ टीवी देखा, ठीक है? टीवी देखो, कोई मना नहीं है, और उसमें अच्छी चीजें भी देखो, ठीक है? अब हमें करना ही है, सबके हैंडल्स नीचे कर दो सरोज दीदी। अब आगे क्या है हमारा कि हमें लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, यानी कि हमारा लक्ष्य कैसे एक जगह पे सही रहेगा, उसके लिए हमें करना क्या है ना? करना क्या है कि मैं, मेरा लक्ष्य बिल्कुल राइट जगह पे एक टाइम पे एक रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या करना होगा बताओ? आपके दिल में कोई बात आ रही है कि मैं कंसंट्रेशन या एकाग्रता कैसे कर सकती हूँ? क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? क्या उपाय कर सकते हैं? क्या दिल में आ रहा है? जियावर को मैंने अनम्यूट किया है, वो हाथ उस पे हाँ खड़ा हाँ, कर रहे हैं। हाँ आप भी करो साथ साथ। जियाविर बोलो बेटा, क्या करना चाहिए हमें? प्रणाम जी। हाँ जी बेटा। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमें रोज हर क्षण श्री राज श्यामा जी के चरण और धाम परम धाम को और अपने तन को जागृत करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बेटा 2 तरह के लक्ष्य होते हैं, ठीक है? जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में हमारा क्या लक्ष्य होता है कि हम क्लास में फर्स्ट आए, है ना? और गेम्स खेलते हैं तो दिल करता है कि हम हर जगह आगे रहे।
ठीक है। और एक हमारा ये दूसरा लक्ष्य जो हम गुरुकुल में सीख रहे हैं कि हमें राज्य से कैसे बातें करनी है ना, राज्य के साथ कैसे हमने उनका ध्यान लगाना है। तो ये हमारा दूसरा लक्ष्य, लक्ष्य दोनों तरह के, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो तो आप यदि ध्यान कर रहे हो तो उसमें आप ये भी सोच सकते हो कि हे राज्य महाराज, मैं पढ़ाई में सबसे आगे रहूं, मैं गेम्स में सबसे आगे रहूं। तो राज्य तो हमारी सब चीज में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम राज्य को प्यार करेंगे। तो राज्य हमारा ध्यान नहीं रखेंगे क्या? रखेंगे। तो मेन लक्ष्य क्या है कि हम राज्य के पास रोज बैठें और हाथ जोड़कर राज्य से बात करें प्रेम से, और ऐसे ही हमारा ध्यान भी लगता जाएगा। फिर राज्य हमें आकर मीठी मीठी बातें करेंगे हमसे, है ना। यही तो बात है ना। खुशराज आप बोलो, आप बहुत खुश हो, मजा आ रहा है ना आपको? मैं हर रोज राज्य को प्रणाम करता हूँ वेरी गुड कितना खुश हो रहा है ना। और सब लोगों को भी प्रणाम करता हूँ घर में जो पता है आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे से सिखाते हैं आपको, है ना। पैर माही, में भी पैर में प्रणाम करता हूँ मैं। वेरी गुड। हाँ जी माही, आप भी बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? माही पहले अनम्यूट करो फिर बोलो, पहले अनम्यूट करो। मैम कर लिया हाँ बोलो। मैम। मैं रोज सुबह राज्य को प्रणाम करती हूँ, रात को भी उनकी पूजा करती हूँ। वेरी गुड। सबको राज्य से बात करनी है ना। मेन तो गुरुकुल में, हमारे गुरुकुल में आप सबको भी बताओगे ना कि हमारे गुरुकुल में कितनी अच्छी बात बताई जाती है कि हम रोज उठकर सुबह राज्य को याद करें, राज्य से प्यार करें और मीठी मीठी बातें करें, है ना। अभी और अद्विका को भी खोल रही हूँ मैं, और आस्था को, उसके बाद हमारी चित्रा लेंगी। हाँ आस्था बोलो बेटा। मैम, मैं डेली स्कूल से जाने के पहले प्रार्थना का पाठ करती हूँ और ओम्बू से। और क्या बोलती हो अद्विका? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, मम्मा को मत देखो, आप इधर बोलो क्या बोलूं? डेली क्या करते हो? क्या बोलूं? डेली मैं क्या? प्रार्थना का पाठ ही करती हूँ और हाँ, ओम्बू। अच्छी बात है बेटा, बहुत कल अच्छी बात। छुट्टी होगी तो मैं नहाने के बाद कर लूंगी। अरे वाह, कहती छुट्टी होगी तो मैं नहाने के बाद कर लूंगी ठीक है। हाँ जी बोलो बेटा, आप अनम्यूट करो। आस्था, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा आस्था। अश्विका आप भी खोलो बेटा। मैं भी रोज प्रार्थना का पाठ करती हूँ। मैं भी करती हूँ। ठीक है। अब उसके अलावा हमें राज्य से बात करनी है, ठीक है, मिलके आंख बंद करके सुबह बैठ के और रात को भी सोते वक्त, दोनों टाइम। ठीक है, आ जाओ चित्रा, अब आपको। हाँ जी, तो बहुत ही प्यारा, बच्चे ऑलरेडी कर रहे हो ये सब कुछ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने लक्ष्य मालूम है, आपको ये पता है कि हमें क्या करना है और क्या चाहिए। तो अभी क्या है कि आप ये बताओ कि हमने पिछली बार बहुत सारी सेवा पूजा आपके साथ शेयर की थी। तो चौपाइयाँ कभी कभार जैसे आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी आती हैं, कभी कभार अपने हाथ धोते समय, कभी हमने बहुत सारी चौपाई शेयर की थी ना, सोने समय, खाना खाते समय कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो सारी ना आपके साथ ग्रुप में शेयर की हुई है। तो आप बार बार कभी कभी उनको देख लिया करो। तो आप जब ऐसे करोगे ना तो क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ चलने लग जाओगे। क्योंकि हमारा जो राज्य से बात करके उनको पाने का लक्ष्य है ना, ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। हम छोटे हैं लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत महान है। तो आप लोग सबसे अलग हो, यूनिक हो। आप राज्य आपसे सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप लोग अभी से इतना सेवा में हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने लास्ट सेशन में क्या सीखा था, इससे पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? कोई टॉपिक गणेश, याद है किसी को, किसके बारे में हमने बात की थी? हाँ जी गणेश, बोलो बेटा गणेश। अच्छा, अर्श आप बोलो। गणेश आप अनम्यूट नहीं कर रहे थे, मैं आपको खोल रही थी। हाँ अर्श खोलो। प्रणाम जी।
मुझे जितना याद है पिछले बार हम लोग वो हुआ था जवाहरलाल ला, गांधी जी के ला, बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में स्टोरी हुई थी। हाँ बिल्कुल। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी से क्या पाठ पढ़ा था? सेवा का पाठ। तो जब हम अपना किसी लक्ष्य पे चलते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना चलने के लिए, तो सेवा भी उसमें से एक स्टेप है। जैसे आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हो, आपने धैर्य सीखा, आप संकल्प लेते हो, आप राज्य के साथ बैठते हो, बात करते हो, तो ये सब एक तरह से सीढ़ियां हैं, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगी, जिसमें से सेवा भी एक लक्ष्य है। तो सेवा भी एक हमारा ऐसा वो है कि सेवा से धीरे धीरे हम दूसरों की मदद करते हैं। हाँ एक सेकंड गणेश, आप बोल, अभी रुको। मारिया आप खोलो बेटा, कैमरा कोई बंद नहीं करेगा। मैं पिक्चर लेती हूँ तो वो फिर ब्लैक आता है, सबके पिक्चर साथ साथ में ले रही हूँ। मारिया खोलो बेटा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। और किसी का हैंड रेस, किसी को याद नहीं है पिछली क्लास में क्या किया था हमने? मारिया आप खोलो। अनम्यूट नहीं हो रहा बेटा, अभी नहीं हो रहा उनका। अच्छा जियावर आप बोलो बेटा, आपने खुला, आपका खुला हुआ है। आवाज आ रही है जियावर? हाँ, बोलो। हमने सेवा पूजा और निस दिन ग्रह्य वाला पढ़ा था, और प्रेम सेवा से पाओगे पार, और शुभ संकल्प पढ़े थे। हाँ जी, मेरा तो अनम्यूट हो गया। हाँ तो अभी क्या है कि आप सब देखो, अभी हमने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आज की जो एक चौपाई है वो हमने एक बारी मूल मिलावा भी थोड़ा सा समझा था ना, कि अगर हम ध्यान में बैठे, क्योंकि ध्यान करना बहुत आवश्यक है ना, ध्यान से ही एकाग्रता होती है, और एकाग्रता से ही ध्यान हमारा अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें एक साथ हमें करनी है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। ठीक है, हमें एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, हर रोज कुछ छोटा छोटा सीखे, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। कभी किसी की हेल्प कर ले, कभी किसी को स्माइल करा दे, कभी मम्मी पापा की सेवा कर ले, कभी राज्य की सेवा कर ले, और हर समय राज्य के ध्यान में रहने का मतलब कि हम थोड़ी थोड़ी राज्य की वाणी को भी पढ़े। तो वाणी में से आज आपके लिए ये चौपाई आई है। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। तो इसमें राज्य क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। अब ध्यान तो सब बच्चे सीख ही रहे हैं, तो अभी हम हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 डेज के लिए अब हम कुछ भी नहीं करें। तो ये 6 डेज में हम जब भी ध्यान करें, अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करें? मूल मिलावा में अपना ध्यान ले जाएं, राज शर्मा जी के चरणों का ध्यान करें। और अगर किसी को अभी मूल मिलावा नहीं मालूम कि क्या होता है, तो अपनी सांसों पर फोकस करके, जैसे अभी बबीता जी ने सिखाया ना आपको कि डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल करो, एक्सेल करो, तो धीरे धीरे ऐसे करते करते हम सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर आज की चौपाई, और आज का बहुत प्यारा सभी बच्चों ने बताया। आप ऑलरेडी इस रास्ते पर चल चुके हो, तो अब आपको क्या करना है? औरों को भी प्रेरित करना है। आप खुद भी इस रास्ते पर चल रहे हो, अब हम औरों को प्रेरित करने का मतलब, आप अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में सबसे बोलो कि ये कितना आवश्यक है ये सब सीखना। अच्छा, इससे सिर्फ राज्य की प्राप्ति नहीं होगी, इससे पता है और कितना कुछ होगा। जैसे आपको मीनू जी ने बताया, आप जो चाहते हो ना, आपके वो सब आपको गोल्स पूरे होने लग जाएंगे। आप चाहते हो आप क्लास में अच्छा करो, आप खेल में अच्छा करो, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके अंदर राज्य का प्रेम आता जाएगा। तो प्रेम से कुछ भी कार्य किया हो ना, वो सब अच्छा होता है, तो वो सफलता की तरफ ले जाता है हमें। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, उसकी तरफ बढ़े, तो हमें क्या होते है? सफलता प्राप्त होती है उस कार्य में। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है? अपना अपना एक गोल, एक लक्ष्य
एक पेपर पर लिखना है, कोई भी एक पेपर ले लो, चाहे कलर्ड ले लो, चाहे नॉर्मल प्लेन ले लो, उसके ऊपर अपना एक लक्ष्य लिखिए, सब के सब। किसी के दिल में है कि कल मेरा मैच है, मुझे उस मैच में टॉप करना है, उस रेस में मुझे फर्स्ट आना है, तो उसके लिए आप फिर जब रोज रोज उस लक्ष्य को देखोगे तो उसके लिए मेहनत करोगे ना, अच्छा खाना खाओगे, एक्सरसाइजेस करोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्य को रखना। किसी को राजी से बात करने में बहुत अच्छा लगता है तो वो सामने लिख के लगाए, अपने स्टडी टेबल पे लगाओ, अपनी अलमारी पे लगाओ, अपनी किताब के पीछे लगाओ, जहां मर्जी लगाओ। आप एक छोटे से पेपर पे अपना लक्ष्य लिखें, आपके दिल में जो भी आ रहा है, कुछ भी चलेगा, जो आपके मन में आ रहा है, ठीक है, आप उसको लिख के, उसको पेस्ट करके, और अगर हो सके तो आप प्लीज फोटो भेजिएगा ग्रुप में। मैं ग्रुप ओपन करूंगी, कल संडे है ना, तो कल हम इसके बारे में बहुत सारी बात ग्रुप में करेंगे। उसमें हम ग्रुप में आप डालोगे तो हम उससे रिलेटेड फिर सुंदर सुंदर आपके लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए आपका साथ देंगे। फिर हम अगली कक्षा में क्या करेंगे, उस लक्ष्य को पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ेंगे, स्टेप्स लेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते आप सब अच्छे सुंदर साथ हो, हमें मिले और राज्य की हम पर बहुत मेहर है, तो हम सब मिलकर खेल खेल में देखना एक दिन राज्य से मीठी मीठी बातें करके उनको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए बहुत आवश्यक है एक बार बैठकर सोचना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वो करूं। ठीक है, और बाकी तो आप सब लोग बहुत अच्छे से सब समझ गए। आज के सेशन में अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी को कोई डाउट है, बात भी किसी के दिल बताइए, में कोई बात है? हाँ जी, कोई भी बात करनी हो बच्चों को हाँ, तो कर सकते कोई हैं। भी बात करनी हो तो आप बता सकते हैं। किसी को कुछ भी बात करनी है या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ना, तो आप बता सकते हैं। फिर हम 6 डेज के बाद मिलते हैं, इसलिए अभी बोलो, बात करो। हाँ हम जी उदास ठीक हो जाते हैं। है, रूही आप बोलो बेटा। मैम, जो हम कान्हा जी जब इस दुनिया में आए थे तब रांची आए थे और रुएं तब भी आई थी, तो अब फिर से खेल देखने रुएं क्यों आई हैं? अच्छा, जब ब्रिज आपने की तो, बात कर रहे हो। हाँ, अच्छा। आप तो पूरी वाणी की गहराई वाली बात कर रहे हो। तो राजी से हमने बोला था परम धाम में कि राजी हमने तो कुछ देखा ही नहीं, दुख का खेल नहीं देखा, तो जब हम एक बार बीच में वापस चले गए थे ब्रिज के बाद ना, आपको आप वाणी पढ़ते हो? नो मैम। अच्छा, तो ये आपका प्रश्न है। यस मैम। अच्छा, तो होता क्या है बेटा कि जब हम परम धाम में रहते थे ना, तो हम बहुत प्यार करते थे राजी से और राजी हमसे, तो हमें ना दुख नहीं पता था क्या होता है। जैसे हम यहाँ इस वर्ल्ड में सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ना, हमें पेन भी होती है, चोट भी लगती है, कोई हमारे लव्ड वन सेपरेट हो जाते हैं हमसे, या कुछ भी इस तरह का जो हमें पसंद नहीं आता, जिससे हम दुखी होते हैं। कभी हमारे बहुत कम मार्क्स आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो जो दुख दुख होता है ना यहाँ पे, जो संसार में दुख कहलाता है, तभी तो राज्य का प्रेम पाना इतना आवश्यक है कि ये जो दुख है ये हमें लगे ही ना कि ये दुख है, हम अंदर अपने आप को फिल कर ले राज्य के लव से। तो वो अंदर फिल करने वाली जो चीज थी ना, वो हमने ही राज्य को कह दिया था कि राज्य, हमने दुख का खेल तो देखा ही नहीं। तो राज्य कहते कोई बात नहीं, आप लोग यहीं बैठो मेरे चरणों में, और मैं आपके दिल में बैठूंगा, और हमें भेज दिया यहाँ पे संसार में दुख देखने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो राज्य को यहाँ पर साथ रख के उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम प्रेम सीख रहे हैं, हम हैप्पी रहना सीख रहे हैं, हम पेशेंस सीख रहे हैं। हमारे अंदर तो इतनी सुपर पावर्स आ जाएंगी कि हम धनी को बोलेंगे कि देखो, हमें ये वाले दुख तो दुख लग ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम हैप्पी सोल्स हैं। तो हम अपने सोल भाव में आना सीख रहे हैं। तो वो हमें पहचान, राज्य की पूरी पहचान जो हमें वहां पर नहीं थी, हम वो करने यहाँ पर आए। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है वाणी में। आपको कभी करना हो तो आप अलग से हम मुझे फोन करना, या हमारे में से किसी को भी हम पूरी वीडियो कॉल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी आज के लिए मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिए। समझ में आया आपको? यस मैम। आ गया। वेरी आस्था गुड, खोलो बेटा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आस्था खोलो बेटा।
आवाज नहीं आ रही बेटा, आज क्या दिक्कत है आपके? यहाँ से आवाज नहीं आ रही आज था। हाँ कुछ प्रॉब्लम है, या तो दोबारा से आओ, आप एक बार बंद करके दोबारा से आओ। हाँ अभी खुशराज आप 5 मिनट्स हैं, आप आ जाओ दोबारा, कोई बात जल्दी नहीं। से आ जाओ। क्वेश्चन आपको करती हूँ। हाँ बोलो खुशराज। मैम मेरा आज क्वेश्चन एक और था, उसमें मैं पास हो गया। अच्छा, आप पास हो गए उसमें, आप बहुत अच्छे हो। आप जैसे स्माइल करते हो ना, ऐसे हमेशा हम सबको खुश रहना है और अपने पे विश्वास रखना है कि हाँ, हम अच्छे सुंदर साथ हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। जो भी हम सीखे हम औरों को भी सिखाएं। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ चंदना दीदी, जी। हाँ जी, प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी, सब सुंदर सा जी के प्रणाम जी। मीनू दीदी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, भाई के बच्चे विधान और मलय है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको जोड़ो। और शायद, हाँ, उनको जोड़ दीजिएगा। और शायद आसाम से भी अंशुमन है, वॉशरूम जाने। नाम बोला उनका। हाँ आप मुझे जी, बात करना, फोन करना आप मुझे, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ मैम हाँ मैम जी, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी, जाओ जाओ, बिल्कुल ठीक है, आप जाओ बेटा, हाँ जाओ। जाओ जाओ, आप जाओ। बस हम भी अभी और 2-3 मिनट में जाने वाले हैं। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं आस्था के लिए। हाँ जी, जी आस्था। कुछ दिक्कत है, हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ मिथिलेश दीदी, आपकी पहले तो आ रही थी आवाज, अब क्यों नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ कोई ठीक है। बात। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में हम सब क्या करेंगे, एक तो अपने लक्ष्य की फोटो भेजेंगे और अपना सोचेंगे कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है साहिब, आपको कुछ कहना है? ठीक है साहिब, अपना बैकग्राउंड नॉर्मल रखा करो, फिर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं आती, ठीक है। अभी सब बच्चे हाथ जोड़कर बैठो, तो सबकी एक पिक्चर अच्छी सी खींचूंगी अच्छे से। वो देखो वीवो के नाम से भी मेरे साथ एक बच्चा है ना दीदी। सब अच्छे से बैठो, एक पिक्चर अच्छी सी खींचनी है मुझे। हाँ गुड, अच्छे से ये- सीधे होके बिल्कुल, यस खींच ली। चलो तो वीवो के नाम से जो बच्चे हैं, मैं एक बार उनको अनम्यूट करी हूँ क्योंकि वो प्रणाम कर रहे हैं। बेटा आप बोलोगे, नाम बताओ जल्दी से। नाम दसो तुसी की है तेरा नाम, फिर नानी मम्मा सुनेगी। व्हाट्स योर बताओ बताओ। नेम? एक सेकंड रुको, इसको स्पॉटलाइट करती हूँ। प्रणाम जी बेटा। अमितोज, अमितोज सिंह, वेरी गुड अमितोज। अमितोजप्रीत सिंह। अच्छा, अमितोजप्रीत आप सिंह पंजाबी में कुछ बोल के बताओ। की बोलना चाहोगे? दसो, नानी मम्मा भी सुन दी पे की बोलोगे? अच्छा ठीक है, अगली क्लास में आना, बहुत अच्छे से आप बैठते हो। ओके, अगली क्लास में आना। ओके, अगली क्लास में भी आना। ओके, वो कहते ना चलो। असि तेरे को चलो बिजी कर मिलके सकते। जयकारा लगाते हैं, मैंने सबको खोल चलो दिया। चलो, जयकारा धीरे लगाओ। जयकारा लगाओ। चल चल चल, हाथ जोड़। तो फिर हाथ जोड़ के नानी बोलो मम्मा भी श्री बोलो। प्राणनाथ चारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ऊंची बोलो, सारी बोल रहे। बोल श्री राम। मम्मा कितने गई? एक मिनट म्यूट कर दिया सरोज दीदी। हाँ जी, उनका ठीक, मैसेज में आया है चित्रा क्वेश्चन हाँ में। जी। तो आस्था पूछ रही है क्योंकि उसकी आवाज नहीं आ रही थी ना, कि अगर हमें राज्य के दर्शन करने हैं तो हमें क्या करना होगा, ये पूछा ना आपने बेटा। तो आपको सबसे पहले धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे राज्य के रास्ते पर चलने के लिए वाणी मंथन, सेवा और ध्यान, गुड ये क्वेश्चन। तीनों चीजों से हमारे अंदर क्या होगा, राज्य का ज्ञान आएगा। ज्ञान से क्या होता है, प्रेम आता है। पहले ज्ञान होना आवश्यक है ना, कि राज्य कौन है, कैसे हैं, का कैसे दिखते हैं, हमें उनसे बात करनी है तो हम क्या बात करें। तो आपको पहले अपने आत्म भाव में आना होगा कि मैं एक राज्य की बहुत प्यारी सोल हूँ, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मुझे राज्य से मिलना है। तो राज्य को याद करें, इकट्ठे बैठकर वाणी मंथन करें। आपकी तो दादी माँ बहुत अच्छे से आपको सिखाती हैं, तो आप बस जो कर रहे हो वैसे ही करें, लेकिन धैर्य रखें। अपना पेशेंटली इस रास्ते पर चलेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक दिन आएगा कि धनी हमसे दूर है ही नहीं, तो वो आपके हार्ट में बैठे हुए हैं, वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, सो बहुत प्यारा क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है सुंदर साथ जी, ठीक है। आस्था, थम्स अप करके बताओ।
वेरी गुड। चल बोलो श्री चल प्राणनाथ प्यारे की गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। रिकॉर्डिंग